हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024 और हम बात कर रहे हैं सम ऑक्सीडेशन रिएजेंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। यानी कि KMnO4 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। यानी कि जब इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इज ए वाइडली यूज मेथड फॉर सिस हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्कीन। यानी कि जब KMnO4 की रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, डाईओल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहाँ बनता है सिस हाइड्रोक्सीलेशन। क्योंकि इसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो अटैक होता है वो होता है सिन एडिशन। तो इसी वजह से हमें क्या मिलता है, सिस हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्कीन। आगे हम बात करते हैं तो सिस एल्कीन गिव मीजोफॉर्म वेयरएज ट्रांस एल्कीन गिव टीएल मिक्सचर। यानी कि अगर कोई भी एल्कीन सिस फॉर्म में होगी और उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगी, वहाँ पे मीजोफॉर्म मिलती है। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ क्या मिलता है, हमें DL मिक्सचर मिलता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी कभी एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ होगी तो वो एल्कीन कौन सी है, सिस एल्कीन है तो मीजोफॉर्म मिलेगा, अगर ट्रांस एल्कीन है तो DL मिक्सचर मिलेगा। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएजेंट की। तो वह ओसियम टेट्रोक्साइड यानी कि OSO4। इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्कीन चेंज इनटू डाईओल। यानी कि ये भी क्या करता है, एल्कीन को डाईओल में चेंज करता है। और इसमें क्या होता है, 3+2 साइक्लोएडिशन बिटवीन OSO4 के ओस्मियम टेट्रोक्साइड एंड एल्कीन। यानी कि जब एल्कीन के बीच में हम ओस्मियम टेट्रोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन फॉलो होती है उसको होती है 3+2 साइक्लोएडिशन। क्योंकि वो सुबह एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि इसमें कौन सी साइक्लोएडिशन फॉलो होती है, तो इसमें होती है 3+2। यानी कि ये भी क्या करता है, सास वो सिस एल्कीन को मीजोफॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड ट्रांस एल्कीन को DL मिक्सचर में कन्वर्ट करता है। आगे बात करते हैं हम द रिएक्शन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल एंड एलाइल ईथर विद ओस्मियम टेट्रोक्साइड न्यूली इंट्रोड्यूस हाइड्रोक्सी ग्रुप आर इन एंटी यानी कि इथाइवो रिलेशनशिप। यानी कि अगर किसी भी एल्कीन की रिएक्शन यानी कि जो कौन सी होगी, एलाइलिक एल्कीन होगी, या हम बोल सकते हैं कि जो एलाइलिक एल्कोहल होगा, तो जब इस एल्कीन को हम डाईओल में कन्वर्ट करेंगे तो इस पे जो डाईओल बनेगा वो इसके क्या होगा, एक दूसरे के एंटी फॉर्म। यानी कि अगर ये अबव फॉर्म में होगा तो ये जो डाईओल बनेगा वो ये बनेगा बिलो फॉर्म में। अगर ये जो यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है अगर ये बिलो फॉर्म में होगा तो यहाँ पे जो डाईओल बनेगा वो बनेगा अबव फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना कि जब एलाइलिक एल्कोहल की रिएक्शन यानी कि इस एल्कीन की रिएक्शन ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ होगी तो जब यहाँ पे दोनों डाईओल बनेंगे उन दोनों में क्या होगा, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, एंटी फॉर्म होगा। इन दोनों की जो होगी स्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। आगे बात करते हैं हम इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिलेशन अकर एट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। कि अगर ओस्मियम टेट्रोक्साइड की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से होगी जिसमें दो डबल बॉन्ड है तो किस डबल बॉन्ड के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो ध्यान रखना कि इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच। यानी कि ऐसा डबल बॉन्ड जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये जो डबल बॉन्ड है इसके बोथ साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो इसकी रिएक्शन जो होगी यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, डाईओल, और वो भी कैसे होंगे, दोनों सिस फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसे कंपाउंड मिले तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। और साथ साथ इसके ये भी ध्यान रखना कि इस की एल्कीन से जो ग्रुप अटैच है वो कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, लो होगी। आगे बात करते हैं हम अलग कंडीशन की कि अगर ट्रांस स्टील बीन की रिएक्शन ओस्मियम टेट्रोक्साइड NMO एंगस्टोन वाटर एंड डाइहाइड्रोक्विनोन की होल्ड 2 के साथ होंगे तो इस पे जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे बहुत हाइड्रोक्सी ग्रुप इन बिलो पोजीशन में होंगे। तो ये ध्यान रखना, जब
हाइड्रोक्विनोन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे होंगे, बिलो पोजीशन पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्विनोडीन होगा ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, तो दोनों हाइड्रोक्सो ग्रुप जो बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन अबव पोजीशन में। तो ध्यान होना कि ये जब तक क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में आ जाते हैं कि अगर हाइड्रोक्विनोन होगी तो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप बिलो पोजीशन पे होंगे, और अगर हाइड्रोक्विनोडीन होगी तो यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, अबव पोजीशन में होंगे। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय ओजोन। यानी कि जब एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ होती है तो क्या होता है, एल्कीन का क्लीवेज होता है, यानी कि एल्कीन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें बनता है क्या, ओजोनाइड, और उस ओजोनाइड के बाद क्या होता है, इसकी आगे जो रिएक्शन होगी ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि जब भी कभी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ होगी तो पहले बनता है ओजोनाइड, एंड जब रिएक्शन आगे फॉलो होगी तो उसमें क्या बन सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी बन सकता है। तो हमें कैसे पता करना है कि इस कंपाउंड में एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, तो आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब भी कभी डबल बॉन्ड के बोथ साइड कार्बन पे अगर H प्रेजेंस है, एक H, यानी कि इधर भी एक H है और इधर भी एक H है, तो ये डबल बॉन्ड बीच में से क्लोज होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डबल बॉन्ड के कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो वो किस किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये भी एल्डिहाइड में हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये भी क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। अगर हम इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसा कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस नहीं होगा तो कन्वर्ट होगा इसमें कीटोन में कन्वर्ट होगा। जैसे हम यहाँ बात करते हैं इस एल्कीन की, इस एल्कीन में दोनों कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस नहीं है, तो ये दोनों कार्बन क्या होंगे, कीटोन में कन्वर्ट होंगे। नहीं, ये वाला भी कीटोन में कन्वर्ट होगा और इधर वाला भी कीटोन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमें ये ध्यान रखना कि जो एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा, जब कोई एल्कीन क्लीवेज होगी और वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, अगर उस एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये H एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। या हम बोल सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगी तो ये इस एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ होगी तो ओजोन के साथ में अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा या Na2BH4 होगा तो ये एल्डिहाइड को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर Na2BH4 होगा तो उस एल्डिहाइड को डायरेक्ट वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आगे देखते हैं उस एग्जाम्पल की, इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ये एल्कीन है क्योंकि इसके एल्कीन के एक साइड क्या है, ऐसा कार्बन जिस पर एक हाइड्रोजन है और एक ऐसा कार्बन पर जिस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है कैसे। अगर इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ होगी, यानी कि इसमें जो फर्स्ट रिएजेंट है वो है एल्कीन विद एल्कोहल एंड सेकेंड रिएजेंट है डाईमिथाइल थायोईथर, तो उस टाइम क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप जो होंगे, ये वाला ग्रुप जब क्लोज होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है कार्बन के पास तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट रिएजेंट ओजोन है एंड एल्कोहल और सेकेंड रिएजेंट क्या है Na2BH4, एंड वी नो दैट Na2BH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये इसका काम क्या होगा कि जब ये एल्डिहाइड में ग्रुप जो कन्वर्ट होता है वो उसको डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एंड कीटोन को वो, एंड ये जो ग्रुप होगा ये इसको कीटोन में रहने देगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन ओजोन के साथ होगी तो जो एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा जो इसको डायरेक्ट क्या कर देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देगा प्लस कीटोन। तो हमें ये ध्यान रखना कि जब भी कभी ओजोन की रिएक्शन होगी तो उसके साथ में जो सेकेंड रिएजेंट है वो कौन सा, अगर ये रिएजेंट होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, साथ में ये होगा तो अगर जो एल्डिहाइड बनने वाला होगा वो सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर Na2BH4 होगा और उसके अंदर जो एल्डिहाइड बनने वाला होगा वो डायरेक्ट प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं ओजोन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड सो रिएक्ट फास्टर विद इलेक्ट्रॉन विच एल्कीन, यानी किसी कंपाउंड के अंदर अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंस है तो किस एल्कीन का क्लीवेज होगा, यानी किस एल्कीन के साथ ओजोन की रिएक्शन होगी। तो हमें ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन विच एल्कीन होगी तो उसमें सेम वही कंडीशन है कि इसमें क्या है कि एक साइड ये बॉन्ड है, एक साइड ये बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड के पास क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
तो इसी वजह से इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, और इसकी ज़्यादा है। तो इस एल्कीन का क्लीवेज होगा, तो यानी कि इस कार्बन के पास भी गया हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास भी गया हाइड्रोजन, तो जब ये क्लीवेज होंगे तो दोनों ग्रुप किस में होंगे, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, यानी कि ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया एंड ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात की हमने किसकी, ओजोन रिएजेंट की। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय लेमियोक्स रिएजेंट, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब KMnO4 के साथ NaIO4 प्रेजेंट हो तो इस रिएक्शन को, इस रिएजेंट को बोलते हैं हम क्या, लेमियोक्स रिएजेंट। इसका काम होता है कि जो एल्कीन जो होगा, ये उस एल्कीन को सबसे पहले डाई यानी सिस डाईओल में कन्वर्ट करती है, एंड जब इसकी रिएक्शन अगेन HiO4 के साथ होगी तो इसका सेम वही काम होगा जो ओजोन के साथ होगा, कि जिस कार्बन के पास, यानी कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगी, और जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा ये इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद जो कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, अगर उसकी रिएक्शन अगेन KMnO4 के साथ हो, या हम बोल सकते हैं कि अगर इसका अगेन ऑक्सीडेशन हो तो ये इस एल्डिहाइड को क्या करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिएजेंट है इसका काम क्या होता है कि एल्कीन को क्लीवेज करने, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि ये इसको सिस डाईओल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब ये सिस डाईओल में कन्वर्ट होगा, जब रिएक्शन आगे फॉलो होगी तो हमें ये चेक करना कि कार्बन के पास हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस है या नहीं। अगर हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस होगा तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और अगर हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस नहीं होगा तो उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। और जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर उसकी रिएक्शन अगेन KMnO4 के साथ होती है या अगेन ऑक्सीडेशन होगा तो वो सीधा कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो मैं एग्जाम में, नेट एग्जाम में दिखाई दे सकती है। हमने क्या किया कि एक एल्कीन को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इसके अंदर क्या है, एल्कीन। इन दोनों एल्कीन के पास जो कार्बन आइटम है इधर एंड इधर, दोनों के पास है हाइड्रोजन आइटम, यानी कि जब ये बीच में से ब्रेक होंगे तो यानी कि दोनों एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ की, ओजोन के साथ, तो साथ में क्या है, एल्कोहल, और दूसरा रिएजेंट कौन सा है, डाईमिथाइल थायोईथर। तो हम बताते हैं जब इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो जब ये एल्कीन क्लीवेज होती है तो दोनों क्या होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों कार्बन के पास क्या एक एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन एंड इधर भी हाइड्रोजन। तो इसी वजह से ये भी ब्रेक होगी, यहाँ से क्लीवेज होगा तो इधर भी एल्डिहाइड आएगा और इधर भी एल्डिहाइड आएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन KMnO4 विद NaIO4 के साथ होगी तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड, क्योंकि इन दोनों कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो इसी वजह से ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इस रिएक्शन आगे फॉलो होगी KMnO4 के साथ या इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप जो होंगे दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम अगले रिएजेंट की बात करें कि अगर इस एल्कीन की रिएक्शन ओस्मियम ट्राइऑक्साइड के साथ हो विद NaIO4 तो आपको ये ध्यान रखना कि जब NaIO4 KMnO4 के साथ होगा तो ही एल्डिहाइड कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर NaIO4 ओस्मियम ट्राइऑक्साइड के साथ प्रेजेंस है तो ये केवल इन बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ना कि कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो आपको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ओस्मियम ट्राइऑक्साइड होता और ये रिएजेंट यहाँ पे नहीं होता Na5 तो ये एल्कीन डाईओल में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर NaIO4 के साथ ओस्मियम ट्राइऑक्साइड है तो ये इस एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों साइड हाइड्रोजन प्रेजेंस है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होते तो बोथ साइड क्या मिलता, हमें कीटोन मिलता, यहाँ भी कीटोन मिलता और इसमें भी क्या मिलता, कीटोन। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जब हमें इन रिएजेंट के साथ कीटोन मिलेगा और उस कीटोन को हम क्या कहते हैं, अगेन ऑक्सीडेशन, तो वो कीटोन कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होती, केवल एल्डिहाइड ही अगेन ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ना कि कीटोन। आगे बात करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल की कि अगर नेफ्थलीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ हो या ओजोन के साथ हो तो ये इस नेफ्थलीन को थैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इन दो बेंजीन रिंग में से एक रिंग किसकी हो, pyridine की हो, तो तब इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन हो तो इनमें से कौन से रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो रिंग होगी
इसके साइड में जो रिंग होगी इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इसको उसने क्या किया, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन में, क्योंकि इसी पोजीशन के थ्रू यहाँ पे ये बेंजीन रिंग अटैच थी। अब क्या होगा कि जब ये रिएक्शन हमें यहाँ पे कंपाउंड मिला, अगर इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो हमें पता है जब किसी भी कंपाउंड को हम हीट करते हैं और उसके अंदर कार्बोक्सिल की प्रेजेंस होगा तो उसमें से -CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, निकोटिनिक एसिड। तो ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है ज़्यादातर एग्जाम में आ सकती है कि जब इस कंपाउंड की रिएक्शन KMnO4 के साथ होगी तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा और जब इसको हम हीट करते हैं हमें क्या मिलता है, निकोटिनिक एसिड। क्योंकि ज़्यादातर इस केस में से भी ये होता है कि इनमें से किस पोजीशन पे से CO2 एलिमिनेट होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो पोजीशन होगी N के पास वाली, इस पोजीशन से -CO2 का एलिमिनेट होगा, ना कि इस पोजीशन से। तो जब यहाँ से -CO2 का एलिमिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, निकोटिनिक एसिड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी उनको अच्छे से करते रहें, और नेट का एग्ज़ाम जो डेट थी वो 21 तारीख थी, इसलिए अपने सामने अपने शायद नेट एग्ज़ाम फिल कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच।